से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तारे हैं हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। आत्मा तन में चमकते तारे हैं।
सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। चलिए सभी अपने आप को देखें, स्वयं का दर्शन करेंगे। माथे के बीच अपनी पवित्रता से मैं चमक रही हूँ। अपने स्वस्वरूप की स्मृति जागृत है। मैं कौन, मैं कौन की स्मृति जागृत रखें। एक बाप की छत्र छाया में रहकर मौज का अनुभव करने वाली मैं आत्मा सामने फील करें बाबा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा क्या बना रहे हैं हमको? देही अभिमानी। देही अभिमानी। तो देही अभिमानी तो तरीका है ना, विधि है। क्या बनना है? बन क्या रहे हो? जीवन मुक्त, जीवन बन से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बनना है हमको। जीवन युक्त बनना है। जीवन बन से जीवन मुक्ति में आ रहे। जीवन मुक्त बनना, सत्व प्रधान बनना है। तत्व प्रधान बनना है। और क्या बोला? संपूर्ण निर्विकारी बनना निर्विकारी ना। तो जिसके लिए तरीका क्या बताया? देही अभिमानी। चलिए अब बताएं, सारी विधियां देखते हैं क्या बोला बाबा ने। अब विधि बताओ। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। हमें नीचे क्या गिराता है? देह अभिमान। देह अभिमान। देह अभिमान का मतलब क्या हुआ? इन नटशेल जैसे नाम रूप में फंसना। नाम रूप में फंसना। और देह अभिमान किसको कहेंगे? कैसे पता चले हम देह अभिमान में हैं? मेरा, तेरा, मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरी चीज है, मुझे यही खाना है। अच्छा। और
when we get affected, हम किसी भी चीज के प्रभाव में आ जाते आप में आ जाना। और दीदी शरीर से लगाव होना भी देहाभिमान है। शरीर से लगाव देह अभिमान है। एक बार पता कैसे चलेगी हमारे को शरीर से लगाव है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम कब कैसे रियलाइज करें कि मुझे तो देह अभिमान आया हुआ है? दीदी जब कोई बीमारी आती है तो उसमें हम हाय हाय करना शुरू कर देते हैं, अब क्या होगा, अब मैं ये नहीं कर सकती है, तो उसका मतलब उसके लगाव में आ गए हैं। उसका उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बताओ, क्या करते हैं? जैसे मुझे ही सब शरीर- पता है, मैं सब जानती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ वही सही है और किसी को नहीं पता। स्पेशली बाबा के ज्ञान में आने के बाद जैसे लगे कि शुरू में ऐसे लगता था कि इन सबको नहीं पता, कुछ मुझे पता है। एक जैसे शरीर से लगाव का ये भी है, जब मृत शरीर हो जाता है तो सोचते हैं अब ये करना है, वो करना है, मैं अब बूढ़ी लग रही हूँ, मुझे अब ये बोटॉक्स, मतलब ये सब कुछ शरीर के लगाव से ही मुझे लगता है कि तुम इतने ज्यादा अटैच्ड हो कि तुम अपनी बॉडी में एक एक दाग को देख रहे हो, झुर्रियों को देख रहे हो। तो जो उसके बाबा साथ कहते में- हैं कि देह अभिमान और देह अहंकार, मतलब जैसे हम कहते हैं ना शर्म आ रही है, कोई जैसे हम सब जब जाते हैं ना तो कई बार सब दीदी कहते हैं चलो रास करो, तो शर्म आती है, हम वहां जाके कैसे करेंगे, हम तो कर नहीं सकते, लोग हमें देखकर हंसेंगे, मतलब ये वाली सारी चीजें कॉन्शियस हो जाती हैं। स्टेज फ्राइट, स्टेज फ्राइट क्या है कि लोग क्या कहेंगे, वही है ना। सो ऐसे हम जब इन चीजों में आते हैं, मतलब देह अभिमान है। जब भी हम बाप की याद में है, बाबा की, जैसे आज तो पूरा बोला ना, कल भी बोला कंबाइंड, आज बोला छत्र छाया। हम्म बहुत ही सुंदर है वो। इस पे छत्र छाया योग बहुत अच्छा हो सकता है ना, जस्ट टू विजुअलाइज दैट। विजुअलाइज। छत्र छाया में जो है उसको फिर देह अभिमान नहीं आता, क्योंकि वो उस नशे में बैठा है, उसकी मौज में बैठा है। मैं ये नहीं कहती, मैं ये नहीं करती, क्योंकि पता नहीं लोगों का क्या मेरे को देखकर रिएक्शन होगा। हमने किसके रिएक्शन को देखना है? बाबा के। बाबा का। बाबा के। बाबा क्या समझता है मैं जो कर रही हूँ वो सही है? बाबा कहता है सही तो मैं सही। तो देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। और बाबा कैसे देही अभिमानी, बाबा ने अपने बारे में क्या बताया? बहुत इंटरेस्टिंग बताया ना। बाबा ने कहा कि मैं तो देह अभिमान में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो लोन लेता हूँ, मैं तो खुद लोन लेता हूँ। खुद लोन लेता हूँ, इसलिए मैं देह अभिमान में नहीं आता हूँ। और हमारे लिए क्या कहा? हमारे लिए भी कहा ना, कि तुम कौन हो, मिस्टर हो या मिसेस हो? मिस्टर मिसेस, हाँ, मिस्टर मिसेस बोला। चाहे मिस्टर के तन से पार बजा रहे हो, मिसेस के तन से पार बजा रहे हो। ये वाला हमको याद रखना है कि, और जैसे आपको बताया था ना, दादी प्रकाश मणि को तो भूल जाता था कि मैं मेल बॉडी में हूँ कि फीमेल बॉडी में हूँ, इतना ज्यादा। तो देह अभिमान से पहली बीमारी कौन सी उत्पन्न होती है? नाम रूप की। नाम रूप की बीमारी ये नाम बीमारी ही विकारी बना देती है। विकारी बना देती है। नाम रूप किसको कहते हैं? मैं अपनी पोजीशन, मैं ये हूँ, मेरा ये चेहरा है, मेरी ये सुंदरता है। मुझे यही दीदी की मुरली अच्छी लगती है, मैं भी इसे सुनना पसंद करती हूँ। हाँ, ये भी। किसी को ज्यादा पसंद करना या किसी से ज्यादा घृणा होना,
हेट्रेड वो भी नाम रूप है, क्योंकि बाबा कहते हैं नाम रूप का मतलब क्या है, तुम प्रभाव में आ गए, चाहे अपने शरीर के प्रभाव में आए, अपनी विशेषता के या दूसरे की विशेषता के या अवगुण के। जब हम फ्री हैं, जो मुक्त अवस्था है वो क्या है कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे इतना ज्यादा पक्का है कि मैं हूं आत्मा। बनना क्या है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निरहंकारी। निराकारी बनेंगे तो निर्विकारी और निरंकारी ऑटोमेटिक, और निर्विकारी के साथ निरंकारी साथ में बोलो। क्यों? देह भी मान में रहेंगे तो विकार अपने आप ही आ जाएंगे साथ में। नहीं, निर्विकारी बोला, अहंकार भी तो विकार है, तो निर्विकारी में निरंकारी आ गया, उसको अलग क्यों बोला? हमारे गुणों का भी हमें अहंकार आ जाता है। एक तो ये बात है, और अहंकार ही लीड्स टू एवरीथिंग, ऑल द अदर विकार्स, है ना। अहंकार मतलब ईगो, सारी देह अभिमान है क्या, ईगो ही तो है, और है ही क्या, है ना। फिर बाबा हमारे को जीवन बंध से जीवन मुक्त बनाते हैं। जीवन बंध हम किसको कहते हैं? देह और देह के संबंधों में संबंधों प्रभावित होना, बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी दे, और हाँ, जीवन बंध मीन्स हम बंधन में आ गए। बंधन किस चीज का होता है ये बताओ? मोटे रूप से देह के बंधन, मोह के, हाँ, देह से रिलेटेड सब कुछ, मोह के बंधन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवन बंध, संबंधियों के बंधन। संबंधी जीवन के जितने भी, संबंधी तो ये ठीक है, ये मोटे रूप से ये बातें हैं। अब सटल रूप में चलो। डिजायर्स, किसी कुछ भी करने से पहले उसका रिजल्ट से सोचना कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो उसी के फियर में रहना, उसके फियर में रहना। और एक्चुअली सबसे बड़ा बंधन हमारे अपने थॉट्स का होता है। सारा खेल संकल्पों का है। अगर हमारे संकल्प इस हिसाब से चलते हैं जो हमारे को वो जीवन बंध में लाते हैं या जीवन से मुक्त करते हैं, है ना। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, मैं कहती हूँ ठीक है ना, आ गई है, बाबा साथ है तो कर लेंगे। प्रॉब्लम आई, मैं कहती हूँ हाय 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 करे जाऊंगी, तो क्या होगा? अपने आप को फंसा रही हूँ ना उसके साथ, और जितना हाय हाय करती हूँ वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी फील होती है। जो वो स्टोरी है ना कृष्ण और बलराम की, याद है किसी को? क्या स्टोरी? वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे, पहरा दे रहे थे, कृष्ण सो रहा था, कोई आया राक्षस, उसको डराया, वो डर गया तो वो राक्षस बड़ा होता गया, तो कृष्ण उठ गए। जब वो चिल्लाया बलराम, तो कृष्ण के सामने वो उसने उसको हड़काया, तो कृष्ण स्माइल कर रहे हैं, वो छोटा हो गया, करते करते वो डिसअपियर हो गया। प्रॉब्लम इज देयर इन, कहां पे? यहां पर, है ना। जैसे आप एक ट्रैफिक जैम में बैठे हो, आपके गुस्सा आ रहा है, क्या है इतना जैम है, यहां से कैसे निकलूंगी, है ना। कोई है वो ट्रैफिक जैम में बैठता है, म्यूजिक लगाकर उस म्यूजिक को एंजॉय करता है, सोचता है चलो म्यूजिक ही एंजॉय कर ले।
तो क्योंकि जो मिला है जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से चलते हैं और अपने आप को उससे फ्री कर लेते हैं, मतलब अपने संकल्पों से फ्री हो जाते हैं। पेनफुल संकल्पों से फ्री होना ही जीवन मुक्ति है। ये और संकल्पों का बेस क्या होता है? सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज तो नहीं, इंफॉर्मेशन, बिलीफ। हाँ। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, बेचारी बिल्ली ने तो कुछ किया नहीं, हम कहते हैं हाय बिल्ली रास्ता काट गई, अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। चलो कुछ हुआ, जरा सा भी कुछ हुआ, देखा ना बिल्ली ने रास्ता काट लिया। ये एंड मैं उसको इतना पावरफुल बना लेती हूँ क्योंकि संकल्पों में शक्ति होती है, फिर वो और होना शुरू हो जाता है। और इसको और एक और लेवल पर लेकर जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ऑफिस में अपने बॉस से मेरी रिलेशनशिप नेगेटिव बना हुआ है, मैं जाती हूँ, वो मेरे को पुल अप करते हैं या जो भी करते हैं, लेग पुलिंग चल रही है ऑफिस में, मैं चलने से पहले सोचती हूँ आज जाऊंगी वो पक्का फिर वही करेंगे, वही उन्हीं थॉट्स में कह रही हूँ, फिर वो ऐसे करेंगे फिर वो वैसे करेंगे। मैं बार बार क्रिएट करती हूँ, वो फिर वो वैसी का वैसे ही हो जाता है। एनर्जी कौन दे रहा है उसको, उस सिचुएशन को? मैं दे दिया। तो पॉइंट बीइंग, अगर मुझे जीवन मुक्ति का फील करना है तो मुझे अपने थॉट्स को ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। मैं क्या सोचती हूँ। मैंने आपसे यहाँ शेयर भी किया था ना, मैं जाती थी एनजीओ तो मेरे को बार बार मेरी मदर इन लॉ पूछते थे कहाँ, उनके ना एक लिस्ट थी क्वेश्चन की, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी देर पढ़ जाओगे, क्या पढ़ाते हो, कितने बच्चे होते हैं, वही कितना टाइम लगता, बहुत कुछ ऐसे 10-15 क्वेश्चन वो रोज ही पूछते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद इरिटेशन होनी शुरू हुई, बोलते बोलते तो हम थे ही नहीं, बिल्कुल भी मुंह तो बंद रहता था पर अंदर चलता था, क्यों बार बार पूछते हैं मम्मी, मैंने उनको 100 बार बता दिया है, मम्मी समझते ही नहीं है। ये चला ना, ज्ञान मिला तो मैंने अपने आप को फिर ठीक किया, मैंने ठीक किया, मम्मी ठीक हो गई, बोलना बंद, प्यार से बाय बाय कर रहे हैं और काम, सारी स्टोरी बदल गई। किसने बदली, किसने बनाई और किसने बदली? बनाई भी मैंने, बदली भी मैंने। तो पावर इज इन माय हैंड्स, पावर लाइज इन माय थॉट। तो हमारे को उस, अगर जीवन मुक्ति को फील करना है तो हमारे को अपने थॉट्स को ही चेंज करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं। और भक्ति में क्या किया बताओ, भक्त किसको कहते हैं? जो ब्लाइंड फेथ से फॉलो करते हैं। राइट। और हमें चेक करना है ना, हम अभी भी भक्त तो नहीं बने हुए। और क्या करता है भक्त? अनेकों की पूजा करता है कि कोई नाराज ना हो जाए, एक देवी या एक देवता, सभी की करो। वो बात रिचुअल्स फॉलो करता है। हाँ, जो पहले तो अव्यभिचारी भक्ति थी, है ना? तो और बताओ, जो डीप ट्रेट क्या होता है? एक ही चीज बार 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 उसी का रेपिटेशन। जी हाँ जी। रेपिटेशन। और कई बार गुरु को ही भगवान मान, हाँ, आप ही मेरे लिए भगवान है, ठीक है। और भगवान को सर्वशक्तिमान मानकर अपने आप को नीच, अपने को नीच और नीच बोलते गए। और उसको क्या समझा? बहुत बड़ी ह्यूमिलिटी है मेरे में। कण कण में भगवान को समझा कि हर चीज में सर्वव्यापी। और मांगते ही रहते हैं, इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत भी मांगते रहते हैं, रिश्वत भी देते हैं कि अगर होगा तब मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगी, अगर ये हुआ तो पहले ये कर दो फिर करूंगी। ये बहुत सुना है भक्ति में। और दुख दर्द पीड़ा चलते जा रहे हैं, पैरों से खून निकल रहा है, पैर नंगे, अपने आप को कुछ नहीं करना, कोई और करते। ये भी करते।
दूसरों को बिठाते थे मंत्र जाप उसको करने। इस हद तक ले आए हैं, पंडित को दिए पैसे कि तुम मेरे लिए पूजा करो। प्रॉब्लम मुझे, करो तुम। दीदी पंडित ही कहता था कि मेरे को 21 बच्चे बैठाने हैं और वो तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ेंगे, फिर ये जो दुख है ये दूर हो जाएगा। वो खुद ही पैसे बनाने के चक्कर में वो भी बोलते थे कि आप करो ये हाँ, काम। तो पॉइंट बीइंग हम किसी और पे ओनस डालते हैं कि तू कर मेरे लिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बैठी। और ये शुरू कहां से हुआ? मुझे जो लगता है जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चे चल रहे हैं, हाँ, ठोकर लग गई, बच्चे ने रोना शुरू किया, इंस्टेड ऑफ सेइंग बच्चे को भी तुम केयरफुल होके चलो, हम क्या कहते हैं, ये टेबल गंदी है, टेबल को छींची है मारो। ये टेबल हाँ, छींची है। इसने तेरे टेबल को चीची। मारा है, चीची है ये। तो क्या बोला, तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं ना, गलती तो है ही किसी और की। टेबल की गलती है कि उसने तुम्हें मारा हाँ, है। सो हमने क्या किया, ब्लेम अदर्स। सच में हमने बच्चों के बचपन में यही किया है, यही किया है ना, जमीन को भी मारा, इसकी पिट्टी कर दो। हाँ इसकी पिट्ठी कर दो, हाँ जी। ऐसे ऐसे करा है ना हमने। ठीक है ना, आजकल मैंने सुना है थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं लोग, थोड़ा डिफरेंटली बात करते हैं, पर हमारे टाइम में तो ये था बहुत, है ना। तो मतलब पॉइंट बीइंग ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम। मेरे पास अगर प्रॉब्लम आई है उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। कोई और मेरे लिए करे, कोई आपके लिए अच्छी भावना रखता है, उसके आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, पर क्यों ना खुद करो। जैसे वो एक स्टोरी, जब आपने ज्ञान सुना होगा, वो सुनी होगी कि एक भिखारी राजा के पास रोज जाता था, राजा रोज आम्स देता था, कुछ ना कुछ सबको देता था। तो इसने बोला राजा के पास आता कहां से है, मंदिर में गया जहां राजा बैठा था, राजा भी मांग रहा था हनुमान से। तो कहते मैं डायरेक्ट जाऊंगा, हनुमान का देखा वो राम से मांग रहा है, राम को देखा वो शिव से मांग रहा है, वो कहता है मैं डायरेक्ट जाऊं। तो डायरेक्टली अपना कम्युनिकेशन भगवान से बनाना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे तो सारा कुछ भी मेरे हाथ में आ जाता है ना। दूसरे के हाथ में अपने जीवन की लगाम क्यों देंगे? भक्ति का मतलब ही है अपनी लगाम आपने छोड़ दी, कोई और करे। इसलिए बाबा बोलते हैं भक्त अव्यभिचारी भक्ति में भावना बहुत है, पर वो भावना का ही भाड़ा मिल रहा है, करने का नहीं मिल रहा। अगर भावना भी है और कर भी ले तो हम क्या से क्या बन जाए। जी, और बताएं, और क्या बोला आज बाबा ने? आज पूरी मुरली जीवन मुक्त अवस्था, देही अभिमानी बनो। ड्रामा के लिए बोला कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है और निरंतर चलता रहता है। श्री बाबा भी ड्रामा में, उनका भी रोल जो है वो भी नूंद है परमात्मा का। ड्रामा के ज्ञान से क्या होता है? पहचान मिलती है ड्रामा की, समझ आज मिलती है। स्लोगन स्लोगन अपनी इसी मैं पे है ना, हम्म जो ड्रामा की समझ। राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। हम्म अपनी समझ, परमात्मा की समझ, पूरे चक्र की समझ, वृक्ष, सीढ़ी, जितने भी है गोला, इन सब की समझ हमें ड्रामा से मिलती है। अच्छा, तो ड्रामा की राज को जानने से समझ मिल गई, तो क्या मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ पता चल गया कि किसी का पता चल दोष गया नहीं कि है। किसी का सभी दोष निर्दोष नहीं। हैं। अच्छा, सब किसी का दोष नहीं है ये पता चला, तो उससे क्या होता है? एक्सेप्टेंस इज इजियर। एक्सेप्टेंस आ जाती है। हम्म सारी बात ही ये है, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। जो आज का स्लोगन तो यही है,
जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। जब पता चल गया किसी का दोष नहीं तो नाराजगी की तो बात नहीं। और ड्रामा से क्या होता है, हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। हम हर सिचुएशन को सिर्फ प्रेजेंट टेंस में नहीं देखते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को देख पाते हैं। समझ आ गई ना, किसी कारण से हुआ है। जब ये समझ आ गई फिर हम क्या करते हैं, अपने को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं करते और अपने ऊपर काम करते हैं। तो ड्रामा का राज समझना मतलब अपने ऊपर काम करना, एक्सेप्टेंस का काम करना। यही हमको जीवन मुक्ति में लेके जाएगा ना। मुक्त तो तभी होंगे, नहीं तो यही बोलते रहेंगे उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने वैसे क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। सब कुछ अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो उसके बाद the onus lies on us यस, to be a hero or get best out of it. बिल्कुल, जो बात दुनिया में भी बोलते हैं हीरो या जीरो, है ना। जी, और क्या बोला बाबा ने। दीदी देखा जाए तो ये सारी पढ़ाई जो बाबा बता रहे हैं वो ड्रामा में ही हमें सब पता चला ना, युगों के बारे में, हम कैसे गिरना शुरू हुए सतयुग से बाद हर दिन क्लैरिटी, गिरता गया। बिल्कुल वो तो है ही। क्लैरिटी मिली, क्लैरिटी से एक्सेप्टेंस आई, एक्सेप्टेंस आई तो ब्लेम गेम को फिनिश किया, अपने को रिस्पॉन्सिबल बनाया, है ना। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर हर सीन को फेस करना। तो ड्रामा भी शिव बाबा नहीं बनाया होगा ना, कहते तो है कि नहीं मैंने नहीं बनाया, मैं नूंद हूँ। तो पर किसने बनाया ये ड्रामा, ये अविनाशी है, चलता जा रहा है, रेपिटेटिव हो रहा है, पर बनाया किसने, हु स्टार्टेड। ये तो बाबा नहीं बताते, जो बाबा ये नहीं बताते, बताते ये नहीं जो बाबा बताते। बताते हम तो वही कह सकते हैं, हम और कुछ नहीं कह सकते, है ना। बनाया बाबा नहीं है, पर वो अपने आप को इसमें गुप्त हो जाते हैं कि मैंने नहीं बनाया। वो उनको कहते भी हैं तो नहीं तो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दोगे, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे कि मेरा ये रोल फिर क्यों उसी में फंस है। जाओगे, फिर जीवन मुक्त नहीं बनेंगे। चलो और बताओ, और जीवन मुक्ति के लिए क्या बोला बाबा ने, क्या करना है। एक्चुअली ये बाबा ने नहीं बनाया ड्रामा, हमने खुद ही अपने कर्मों से बनाया। जो हमारे पास के कर्म है वो आज हमारे सामने, आज हम कर रहे हैं वो हमें फ्यूचर में मिलने वाला। सो इट इज अ साइकिल, ये हमने बनाया। वो भी एक वे ऑफ थिंकिंग है। अब हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बाबा इज नॉट अलाउइंग दैट आर्ग्यूमेंट। चलिए और बताओ, और बाबा ने क्या बताया, कैसे बनेंगे जीवन मुक्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सृष्टि चक्र की बात हो गई, ड्रामा की बात हो गई, देही अभिमानी की बात हो गई, एक और बात पावरफुल बात है, भक्ति की भी बात हो गई। पवित्रता, क्या बोला बाबा ने, जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है। भारत पवित्र खंड है, भारत जैसा पवित्र कोई खंड नहीं, कोई और खंड है ही नहीं। तो पवित्रता के लिए क्या, देही अभिमानी होंगे तो पवित्र होंगे, जब लगाव होगा झुकाव होगा तो फिर अपवित्रता। क्योंकि जिस तरफ लगाव झुकाव हो गया वहां पे गड़बड़ तो सारी दुनिया में है। हमारा लगाव झुकाव कहाँ हो, एक के तरफ। हमारी बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ था। गोदरेज का, बिल्कुल। हम्म, फिर और क्या बोला, आदि मध्य अंत को जानना। आदि के बारे में आज बाबा ने क्या क्या बताया। आदि क्या हुआ, कौन से युग को आदि बोलते हैं, सतयुग। सत्युग को। सतयुग। तो सतयुग के बारे में आज क्या क्या बताया बाबा ने। ब्रह्मा का दिन, और
आदि मध्य अंत को बाबा ने बोला ना ध्यान में रखो, तो क्या क्या बोला? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और वहां पे कैसे रहते हैं? शीर खंड होके रहते हैं, लून पानी नहीं होते। नहीं होता। शीर लून खंड पानी का, नहीं। शीर खंड किसको कहते हैं? मिलजुल कर एक दाने के साथ एक दाना जैसे जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ प्यार मोहब्बत से। मीनिंग तो यह है, पर शीर क्या होता है? दूध। दूध। दूध और चीनी दूध और चीनी क्या होता है? मिल जाते हैं, मिल उसको जाते फिर हैं। अलग नहीं कर सकते। लून पानी कैसे होते हैं? अलग हो सकते हैं, मिक्स होते हैं पर अलग हो सकते हैं। अलग हो सकते हैं। तो एक्चुअली लून दैट पानी, शुगर लूजेस इट्स आइडेंटिटी जब एक बार उसमें घुल जाती है, दूध में घुल जाती है। मतलब नमक संस्कार पानी। से, हाँ, हाँ जी जी, संस्कार मिलन। तो वहां शीर खंड होकर लेते हैं। और क्या बोला आदि के बारे में? वहां पे कैसे हैं हम? डेकोरेटेड। डेकोरेटेड। किसके लिए, जिसके लिए क्या बोला? सर्वगुण संपन्न। संपन्न। बताओ प्लीज, कंप्लीट करो। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। ये है हम, जो हम थे। तो ऐसा जो होगा वो कैसा होगा? संपूर्ण पवित्र होगा, है ना? और फिर उसके बाद मध्य में क्या होता है? भक्ति शुरू हो जाती है। भक्ति का क्या बाबा ने बोला? भक्ति के लिए क्या क्या बोला आज? भक्ति मार्ग में चह चटा भपका बहुत है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप दान पुण्य करते रहते हैं। ये बोला ना बाबा ने, अंधश्रद्धा है वो सारी बातें। फिर भक्ति से फिर भगवान मिलता है। सबसे पहले भक्ति कौन करता है? जो सबसे पहले जन्म लेता है तो वो कौन है? राजा ब्रह्मा विक्रमादित्य। बाबा। ब्रह्मा बाबा। हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा अकेले आके क्या करेंगे? तो बोर हो जाएंगे। हम नहीं और होंगे तो उनके साथ रास कौन करेगा? वी टू। ऑल ऑफ अस। मतलब फिर हम और बनते कैसे हैं? ब्राह्मण कुल में आ जाते हैं। ब्राह्मण को कुल बोला, डायनेस्टी नहीं। मतलब ब्राह्मण जो ब्रह्मा के, डायनेस्टी तो देवी देवताओं की होती है। हाँ, तो डायनेस्टी का क्या मतलब होता है और कुल का मतलब क्या हुआ? डायनेस्टी राजा राजाओं की होती है। डायनेस्टी में एक के बाद एक आते हैं। ब्राह्मण जन्म एक ही है, इसके बाद और कोई ब्राह्मण जन्म नहीं है। ऐसे और सब एक साथ आते हैं। सब एक साथ बनते हैं। बिल्कुल। और विधि क्या बताई बाबा ने? पाप की छत्र छाया में रहना। जरा वरदान पढ़ेंगे? बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में अगर सच में है तो मौज का तो फीलिंग आएगा, आएगा ना? आएगा। क्योंकि फिर हम क्या बन जाते हैं? अगर छत्र छाया में बैठे, इमेजिन करो, अभी विजुअलाइज, बाबा मेरे सिर पे है, उनकी किरणों की कैनोपी में मैं बैठी, किरणें आ रही, मुझे फील हो रहा है बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया। ये फीलिंग क्या है? बताओ। सिक्योरिटी।
सेफ सिक्योर, प्रोटेक्शन, और संतुष्टता, भरपूरता, और फिर जीवन मुक्त भी हो गए। सारे प्रभाव खत्म, वो एक के प्रभाव में आ गए तो क्या बन गए? जीवन मुक्त। हाँ, पूरी मुरली जीवन मुक्ति पे है, इसलिए उसको ऐसे ले रही हूँ। ऐसे फिर जब हम मौज का अनुभव करते हैं, दूसरों को भी करा सकते हैं। खुद करेंगे तो होगा। और बताओ, कोई पॉइंट लेना है? सत्यु के बारे में एक और बोला था ना कि वहां शरीर छोड़ते हैं, एक छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल दिया, अपनी केचली जैसे सर्प छोड़ देता है अपना जो, तो वो कोई दुखी थोड़ी होता है, वो हैप्पीली नया वो लेता है। वैसे ही वहां पर होते हैं। एक्चुअली मौज मौज मस्ती दोनों को इकट्ठा लिया जाता है। दैट मीन्स यू आर सिंगिंग एंड डांसिंग, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही। बताओ कौन सा पॉइंट तो लेना? आपने ये भी समझाया कि मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, बाबा वृक्ष बन जाते हैं। जी, बाबा आते हैं तो बृहस्पति की दशा, रावण आता है तो कौन सी दशा? राहु की राहु की दशा बैठती। चलिए, और आज मनन चिंतन क्या लोगे? आज दीदी ने बड़े डिटेल में समझाया पढ़ाई और सत्संग का डिफरेंस। हमें लिखना चाहिए इसको, एक बार तो इसका चिंतन अच्छे से करना चाहिए। थोड़ा सा ले लेते हैं, क्या है डिफरेंस? पढ़ाई में क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, और डिफरेंस क्या है? Give me a second. इसमें इसको हर रोज निरंतर पढ़ाई के मुरली के तौर पर हमें मिलती है, और इसमें आपकी क्लास भी बदलती है, ये प्रोग्रेस। क्लास भी बदलती है, और इट इज और बिल्कुल, और अचीवमेंट्स हैं आपकी सतो प्रधान बनने की। वे ऑफ लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट। यस, एवरी एस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ? 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में पास होना होता है ना? Also, then you have a solution to every situation. How to handle situations. वो के तो लिए है, प्रिपेयर होते हैं। प्रिपेयर। सत्संग में भी वो बताते तो है बातें, पर मेन एक डिफरेंस है जो अभी तक हमने किसी ने बोला नहीं अभी। ये पढ़ाई है, हम उसको सुनकर वहीं छोड़ आते हैं। एक तो ये मेन चीज ये है कि एम ऑब्जेक्टिव नहीं होता सत्संग में, बस जाके बैठ गए, है ना? जब एम ऑब्जेक्टिव होता है तो बनते हैं। दुनिया की पढ़ाई में भी एक एम होता है ना, आप गए हो डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, लॉयर बनने, जो भी बनने। यहाँ पे हमें हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्या है वैसे? आज तो जीवन मुक्त बन रहे हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे ना। ठीक है, चलो और हमारा टेस्ट हमने खुद ही लेना है हर रोज। यस, वो टेस्ट का चेकिंग। अंतर्मुखी, यस, चेकिंग, अंतर्मुखी। चेकिंग मतलब पोता मेल देना। जी, राइट। चलो, बहुत अच्छे से अब ये इसका मनन चिंतन हो सकता है। थोड़े पॉइंट यहाँ लिए तो थोड़ी बुद्धि चल जाती है ना, फिर लिखने में इजी हो जाता है। नॉट दैट ट्रैफिक कंट्रोल में क्या लेंगे? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल में क्या, बाबा की छत्र छाया में सबसे पावरफुल बात लेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? करें योग। एक और बात हमको याद रखनी है कि स्वमान क्या है और अभिमान क्या है, दोनों का डिफरेंस। स्वमान का क्या मतलब है? जो मैं एक्चुअली हूँ, करेक्ट फॉर्म ऑफ मी।
जो मैं एक्चुअली हूं उसकी स्मृति रखना। correct description of myself. करे हाँ, और अभिमान क्या है? जो मैं नहीं हूं वो अपने आप को सोचना, उसमें घमंड आता है। स्वमान में अब घमंड नहीं होता, क्योंकि एक है कि मैं आत्मा कैसी, वो तो सभी है, और अगर मेरे अंदर कोई विशेषता है वो किसने दी है? भगवान ने। बाबा ने दी। तो अभिमान की कोई बात ही नहीं है। फिर एक बात आती है कि हम जब, जैसे हम कहते हैं ना, हम तो बाबा को बुलाते हैं फिर सब कुछ करते हैं, कई लोगों को उसका भी लगता है कि आप में बड़ा अभिमान है इस चीज का। ये अभिमान की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सभी बुला सकते हैं, कोई ये थोड़ी है कि हम खास हैं। कोई 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 खास नहीं है, कोई नॉट खास नहीं है, सब एक जैसे हैं। बाबा ने बोला मुझे प्यार से बुलाओ, मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता, बस खत्म। ठीक है, तो ये बातें अभिमान की नहीं है, ये हमारी स्मृति की है। ये भी समान है कि मैं बाबा को जब बुलाती हूँ आ जाते हैं। अगर उसमें अभिमान आ गया फिर वो इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर वो काम भी नहीं करेगा। भगवान बैठेगा, भगवान बैठेगा ऐसे के पास जो अभिमान में, सीट गंदी हो गई, भगवान के लिए इस सीट को साफ करके रखना है, अभिमान में नहीं। तो आज जो हम करेंगे क्या, क्योंकि छत्र छाया की बात हुई, कल कंबाइंड की बात हुई, तो माना हम भगवान के साथ कल कंबाइंड थे, आज हम उसकी छत्र छाया में। कौन रहेगा छत्र छाया में? हम सब, विदाउट एक्सेप्शन। सो नो ईगो, सिर्फ मैंने उसको एंजॉय करना है, और कोई अगर सुनता है, कोई समझता है, तो उसको एंजॉय कराना है। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने आप को देखें, अपने स्वस्वरूप में देखें। अपने स्वस्वरूप में जगमगा रही हूं। आज मेरा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना, हर विकार पर जीत पाना, और जीवन मुक्त अवस्था को फील करना कि कुछ भी हो रहा है मैं उसके प्रभाव से फ्री हूं। लगाव मुक्त हूं, प्रभाव मुक्त हूं। जितना जितना प्रभाव मुक्त होते जा रहे हैं उतनी मेरी चमक बढ़ती जा रही है। बाहर की दुनिया के प्रभाव से मुक्त, वातावरण से मुक्त, अपने ही शरीर के प्रभाव से भी मुक्त, मैं माथे के बीच जगमगा रही हूं।
एक इमेजिनरी लाइन खींचे एक कान से दूसरे कान तक, और अब अपने सिर के सेंटर से एक और लाइन खींचे। इस लाइन को बाइसेक्ट डिवाइड करेंगे, जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं ब्रेन के सेंटर में। उस पॉइंट पर देखें, मैं हीरे के समान जगमगा रही। ऐसी स्थिति में मुझे मेरा परम पिता याद आ रहा है। उठ चले परम धाम और बैठ जाए अपने पिता के पास, और बाप से कहेंगे, बाबा आज आपने बोला आपकी छत्र छाया में रहना है, तो आज सारा दिन मैं आपको अपने ऊपर छत्र छाया में अनुभव करना चाहती हूँ। बाबा और मैं यहाँ से आ जाए सूक्ष्म लोग, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें और बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा का प्यार भरा स्नेह भरा लाइट का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा कहे, निरंतर मेरी छत्र छाया में मौज का अनुभव करो। हम सबको बाबा ने वरदान दिया। इस वरदान को स्मृति में रखें। ये बाबा ने वरदान दिया, माना सारा दिन बाबा मेरे साथ है। एक्सेप्ट करें इस बात को। हम सब वरदान की पात्र आत्माएं
परमात्म साथ से झिल मिलाती आत्माएं अब चलते हैं सूक्ष्म शरीर को लेकर ग्लोब के ऊपर सेवा करने के लिए। हम सब 23 सोल्स हाथ में हाथ देकर पूरे ग्लोब को घेर लेंगे और पूरे ग्लोब को, सर्व आत्माओं को, जीव आत्माओं को, पांचों तत्वों को प्योर पॉजिटिव एनर्जी दान करेंगे। तो चलें सभी, पहुंच जाएं ग्लोब के इर्द गिर्द, ग्लोब को घेर लेंगे। आप पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं। अब सब के लिए शुभ भावना रखते हुए शिव बाबा की छत्र छाया को अनुभव करते हुए विश्व को दान देंगे।
ओम शांति। सारा ओम दिन शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति। एक और बात बोलनी थी, जो सभी जा रहे हैं प्रोग्राम में, ओम just a minute. ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो सभी भारत मंडपम में जा रहे हैं प्रोग्राम में, मेरे पास पासेस आ जाएंगे। आप सब में से जो भी जा रहे हैं, वो मेरे दिल्ली, जो दिल्ली में है, वो दिल्ली वाले घर में मेरा गार्ड है, आप उससे ले सकते हैं। और गुड़गांव से कोई है जो जा रहा है? रेनू, आर यू देयर? I am there. You are there, you तो can take from me, that's not a problem. और कोई है गुड़गांव से? नहीं, ठीक है। तो जो दिल्ली वाले हैं, नीरू, can you take from my house? I think they've logged out. We No. can discuss tomorrow. ठीक है, चलो। Then I'll have the messages sent. Okay, no problem. ठीक है। Savita and me तो can synchronize. You are very close to my house. ठीक है। और ऑनलाइन भी रहेगा प्रोग्राम, उसके लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जिसने देखना है, आउट ऑफ टाउन है, एंड रूपाली, नीलम, नीलम है, और जो भी है आउट ऑफ टाउन, मंजुल, बत्रा, या ठीक है। ओम शांति। शांति। Thank you. थैंक यू।